We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagements and exchanges. भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, इसे लेकर कल दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कल यानी शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच मुलाकात हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि तालिबान भारत को अपना दोस्त मानता है और वो दोस्ती की लाज रखते हुए अपनी धरती पर कभी भारत विरोधी गतिविधियों की इज्जत नहीं देगा। ये 2021 में सत्ता संभालने के बाद से भारत और तालिबान शासन के बीच पहली उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत थी। भारत को काबुल के रुख का आश्वासन देते हुए मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी समूह को किसी अन्य देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। मुत्ताकी ने जयशंकर संग मुलाकात के दौरान ये कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप में भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश था। अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है। हम आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित संबंध चाहते हैं। हम अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक परामर्शदात्री तंत्र बनाने को तैयार हैं। मुत्ताकी ने आगे कहा, मुझे दिल्ली आकर खुशी हो रही है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समझ बढ़ेगी। भारत और अफगानिस्तान को अपने संपर्क और आदान प्रदान बढ़ाने चाहिए। हम किसी भी समूह को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने देंगे। तालिबान नेता मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति से अस्थायी यात्रा छूट मिलने के बाद नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो भारत में 7 दिनों तक रहेंगे। उन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, जिनमें यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करना शामिल है। इसलिए यूएन से परमिशन मिलने के बाद ही वो भारत आए हैं। मुत्ताकी संग मुलाकात पर जयशंकर ने कहा कि आपकी यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण देश। भारत हमेशा अफगान लोगों के साथ खड़ा रहा है और कई क्षेत्रों में उनकी सहायता भी की है। भारत ने अफगानिस्तान को ये भरोसा दिया है कि काबुल में अब भारत का दूतावास होगा। अब तक ये टेक्निकल मिशन था। काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को भारत के दूतावास का दर्जा देने का मतलब है कि अब भारत का वहाँ एक पूरा दूतावास होगा, जैसे बाकी देशों का होता है। वहाँ कामकाज बढ़ेगा और आगे चलकर भारत किसी राजदूत या चार्ज द अफेयर्स यानी कि सीडीए को काबुल भेज सकता है। तालिबान सरकार को मान्यता का मसला अभी लंबित है और इस पर फैसला संयुक्त राष्ट्र ही करेगा। बहरहाल अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान को पहले से मिर्ची लगी है। अब जब इशारों में मुत्ताकी ने ये कह दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान अब भारत में आतंकी गतिविधि के लिए नहीं कर पाएगा, तो लाजिम है मुनीर और शहबाज को और भी मिर्ची लगेगी। अब आपको सुनाते हैं कि काबुल पर हुए हमलों पर मुत्ताकी ने क्या कुछ कहा। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है। तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हकदार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि
सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए।